स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में ले रहा था, इसका लेसन नंबर 5 का आज भाग नंबर 4 है। गाइस, आज की क्लास में हम लोग डेटा डिक्शनरी के बारे में समझेंगे कि डेटा डिक्शनरी क्या होता है और डेटा डिक्शनरी के कितने टाइप होते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटा डिक्शनरी के बारे में समझेंगे कि डेटा डिक्शनरी होता क्या है। आपने कहीं न कहीं नाम सुना होगा डिक्शनरी के बारे में, या तो पाइथन में या तो पीएचपी में आपने नाम ज़रूर सुना होगा डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है? डेटा डिक्शनरी है। ठीक है, आपने डिक्शनरी का नाम सुना है, लेकिन यहाँ पर डेटा डिक्शनरी है। तो दोनों को लेकर हम मिलाकर बात करेंगे। डीबीएमएस का नाम आपने सुना होगा 4th सेमेस्टर में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता था कि जो भी हमारे डेटा हैं उसको हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते थे। तो सेम टू सेम यहाँ पे हमारा जो डेटा डिक्शनरी है, डेटा डिक्शनरी एक इस टाइप का फाइल होता है, या कह सकते हैं एक प्रकार का ऐसा फाइल होता है या फाइलों का एक समूह होता है जो कि हम किसी भी डेटाबेस के जो मेटा डेटा होता है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा डिक्शनरी होता है, डेटा डिक्शनरी डीबीएमएस में डेटा डिक्शनरी एक ऐसा फाइल्स होते हैं या एक ऐसा फाइल का समूह होता है जिसमें हम अपने डेटा को, मेटा डेटा जो होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट उसके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं डेटा डिक्शनरी के, जिनको आप सभी को जानने चाहिए। डेटा डिक्शनरी बेसिकली डेटाबेस के वास्तविक डेटा को कंटेन नहीं करता है, मतलब वहाँ पे स्टोर नहीं करता। अब करता क्या है, यह क्या करता है कि जो हमारे टेबल होते हैं या फिर किसी का नाम होता है या यदि किसी का विवरण होता है, उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे कि जो हमारा डेटा डिक्शनरी है वो हमारे एक मैनेज करने के लिए हमारे जो भी बही खाता होते हैं या इस टाइप के जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं उसको एक टेबल के फॉर्म में, नेम के फॉर्म में, एक विवरण आदि को स्टोर करने का एक जगह होता है जिसको हम लोग डेटा डिक्शनरी कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है डेटा डिक्शनरी में कि हमारा जो डीबीएमएस होता है यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, तब तक एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक हमारा डेटा डिक्शनरी उसमें शामिल ना हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर डीबीएमएस में कोई भी डेटाबेस से डेटा को हम लोग को एक्सेस करना होगा, ठीक है, या नहीं करना होगा या नहीं करना होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? डेटा डिक्शनरी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि डीबीएमएस में अगर डेटा से कोई भी डेटा एक्सेस करना होगा तो हमको उसमें क्या ज़रूरत होगी? डेटा डिक्शनरी की ज़रूरत होगी। यदि डेटा डिक्शनरी हमारे पास नहीं है तो किसी भी डीबीएमएस के डेटा को हम लोग एक्सेस आसानी से नहीं कर सकते हैं। अभी आपने एक नाम सुना, मेटा डेटा। ठीक है, मेटा डेटा क्या होता है? तो यहाँ पे जो डेटा डिक्शनरी है उसको हम लोग मेटा डेटा डिक्शनरी भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारा मेटा डेटा होता है वह एक प्रकार का ऐसा डेटा होता है जो कि दूसरे जो हमारा डेटा है, ठीक है, वो सूचनाओं का क्या करता है? प्रोवाइड कराता है कहीं दूसरे के पास। यानी डेटा डिक्शनरी के अंतर्गत में हम उसको मेटा डेटा भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मेटा डेटा की बात करें तो हम लोग अपनी डेटा को एक जहाँ से दूसरे जहाँ सूचना में प्रोवाइड कराते हैं, तो यही हमारा मेटा डेटा कहलाती है। अगर हम लोग डेटा डिक्शनरी की प्रयोग की बात करें तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ऑपरेशंस, डेटा इंटीग्रिटी, यानी बहुत सारे यहाँ पे हमारे डेटा एक्चुअली वहाँ पे मिलते हैं तथा हमारे जो भी एक्यूरेसी है उसको नियंत्रण करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं। यानी डेटा डिक्शनरी का प्रयोग हम लोग अपने डेटा को कह सकते हैं एक तरह से कि पूरा मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपको डेटा डिक्शनरी के बारे में एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि जो डेटा डिक्शनरी है हमारा एक कह सकते हैं कि एक फाइल है, पूरा टोटली फाइलों का समूह है जिसमें हम अपनी डेटा को क्या करते हैं? मेटा डेटा में स्टोर करते हैं। अब मेटा डेटा क्या है? वही हमारा जो डेटा डिक्शनरी है वही हमारा मेटा डेटा होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज आप सभी को नहीं होना है। अगर मेटा डेटा भी पूछ दिए आप सभी को तो वही जवाब देना है जो डेटा डिक्शनरी होता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं करना है। तो डेटा डिक्शनरी सिंपली क्या है? एक हमारा फाइल या फाइलों का समूह होता है जो कि हमारे डेटाबेस के मेटा डेटा को स्टोर करते हैं, वो भी कहाँ? डीबीएमएस में। ठीक है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। आगे हम लोग बात करेंगे डेटा डिक्शनरी की टाइप्स की। तो डेटा डिक्शनरी के टाइप्स दो होते हैं। पहला तो एक्टिव डेटा डिक्शनरी होता है, दूसरा हमारा होता है पैसिव डेटा डिक्शनरी। अब एक्टिव डेटा डिक्शनरी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एक्टिव डेटा डिक्शनरी जो है हमारा, वह डेटा होता है जो डिक्शनरी कि जो हर समय अपने आप ही डीबीएमएस के द्वारा अपडेट हो जाता है। अपडेट का कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे कि
कोई भी आप सॉफ्टवेयर को जब डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन देते हैं अपडेट का, ठीक है। यानी अगर उसमें अपडेट का यदि ऑप्शन है तो उसको कह सकते हैं कि यह एक एक्टिव डेटा डिक्शनरी है, क्योंकि अपडेट का जो ऑप्शन है उससे हमारे जो आगे आने वाले नए फीचर होते हैं उसमें ऐड होते जाते हैं। यदि अगर कोई फीचर नया आ जाता है तो उसमें ऐड हो जाता है, इसलिए अपडेट का ऑप्शन वहाँ पे दिया जाता है। तो सेम टू सेम जो हमारा एक्टिव डेटा डिक्शनरी होता है वह ऐसा डिक्शनरी डेटा होता है जो कि हम हर समय अपने आप की जो भी हमारे DBMS के अंतर्गत में यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा कोई भी अपडेट हो उसको आसानी से कर सकते हैं। यही हमारा एक्टिव डेटा डिक्शनरी कहलाती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो हमारा पैसिव डेटा डिक्शनरी है और एक्टिव डेटा डिक्शनरी है, इसमें मेन डिफरेंट क्या है कि उसमें अपडेट देखिए ऑटोमेटिक अपने से हो जाता है, ठीक है। एक्टिव में वो एक्टिव रहता है इसलिए अपने आप वहाँ पे जो है डेटा डिक्शनरी हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो पैसिव डेटा डिक्शनरी है इसमें किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि पैसिव डेटा डिक्शनरी में भी एक्टिव डेटा डिक्शनरी के समान ही होता है। माने जो हमारा एक्टिव डेटा डिक्शनरी है उसी टाइप के पैसिव में भी होती है। बट इन लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ऑटोमेटिक जो है DBMS के द्वारा अपडेट नहीं होता है, ठीक है, और उसमें हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि पैसिव डेटा डिक्शनरी के अंतर्गत में जो भी हमारे DBMS के द्वारा अपडेट किए जाएंगे वो इसको करना पड़ेगा, ये अपने से नहीं होता है। बट जो एक्टिव डेटा डिक्शनरी है उसमें अपडेट अपने से हो जाता है। बस मेन डिफरेंट यही है। तो आपने आज की इस वीडियो में डेटा डिक्शनरी क्या होता है समझे होंगे, और एक्टिव और पैसिव ये दो जो हमने डेटा डिक्शनरी पढ़ा है आप लोग ये दोनों को समझ लिए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।